वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से क्रैक एग्जाम एक नया टॉपिक हिंदी ग्रामर का लेके आ गया है। उसका नाम है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों के बारे में बात बता दूँ तो लोकोक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है राजस्थान एसआई के लिए भी और सारे एग्जाम्स के लिए। राजस्थान के जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए, लाइक अब पटवारी का भी नोटिफिकेशन आया था, मतलब दोबारा वैकेंसी ओपन हुई तो उनके लिए भी, राजस्थान RAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी, सबके लिए। अब दो चीज़ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या डिफरेंस होता है। लोकोक्तियाँ होती है पूरा का पूरा वाक्य होता है, ठीक है। और मुहावरे जो होते हैं, मुहावरों का यूज़ हमें दूसरे शब्दों के साथ में करना पड़ता है, ठीक है। अगर दूसरे शब्द नहीं लगाएंगे तो मुहावरा पूरा का पूरा एक सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। और लोकोक्तियों में एक लोकोक्ति बोलने का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो मुहावरे अलग पढ़ाऊंगा, लोकोक्तियाँ अलग पढ़ाऊंगा। और आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आज जो पढ़ाऊंगा मैं, टोटल हम प्रैक्टिस करेंगे 100 लोकोक्तियों की, मतलब जो हिंदी की कॉमन लोकोक्ति है जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है। उन 100 लोकोक्तियों की प्रैक्टिस करने के बाद में हम इनको कंप्लीट और पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये बेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अगला स्टार्ट करता हूँ। सबसे जो पहला हमारी लोकोक्तियाँ हैं उनसे स्टार्ट करते हैं हम, और इसके साथ में थोड़ा एनर्जी बना के रखिए जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बनेगा। पहला, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जैसा एक होता है ना, जैसा करना वैसा भरना, ये भी मुहावरा है ना। तो अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जैसा आप करेंगे वैसे ही आपकी पार पड़ेगी। मतलब हमारी मारवाड़ी में बोलते हैं ना, पार कुन पड़ रही। तो पार कुन पड़ रही मतलब अपन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, थारी कुन पड़ पार, तो मतलब आप कर नहीं पा रहे, तो जैसा करना वैसा बनना। दूसरा है आधा तीतर आधा बटेर, मतलब लाइक ऐसा हो गया ना कि देखो मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट हम ऐसा होता है ना कि एक बहुत ही ब्लैक और एक बहुत ही वाइट है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो वो बोलता है कि कोई मेल ही नहीं कर रहा, मैचिंग नहीं कर रही कुछ भी, तो बेतुका मेल, मतलब मेल नहीं है, मतलब ये क्या है, आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। अब अज्जल गगरी छलकत जाए, बचपन में भी पढ़ा था कि थोड़ी जो नॉलेज होती है ना वो हमेशा इंसान को है ना डुबा देती है ना। तो थोड़ी विद्या या थोड़े धन को पाकर वाचल हो जाना, मतलब विचलित हो जाना, थोड़ा डुबा देती है, ठीक है। अंधों में काना राजा, मतलब अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना, मतलब इसका मतलब ये हो गया, सपोज मान लो एक तुम 11 प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हो, 11 प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हो, उसके अंदर से क्या है ना कि किसी को क्रिकेट खेलना नहीं आता, किसी को भी क्रिकेट खेलना नहीं आता, और एक प्लेयर को थोड़ा बहुत आता है, बैट पकड़ने आता है, तो ये क्या करेगा ना, आपको हर शॉट दिखाएगा खेल के। देखो धोनी ऐसे शॉट खेलता है, सचिन ऐसे शॉट खेलता है, जबकि वो एक्चुअली में ऐसे होते ही नहीं होंगे। तो ये क्या है ना, अंधों में काना राजा है, बाकी सारे के सारे अंधे हैं बट ये काना इसको दिख रहा है, तो ये मतलब है ना यहाँ पे आपको अलग तरीके की नॉलेज दे रहा है। तो अज्ञानियों में एक ही ज्ञानी, थोड़ा बहुत ज्ञानी, मतलब है ना अल्पज्ञ, थोड़ा जिसके पास थोड़ा ज्ञान कम ज्ञान है ना। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अलग अलग विचार होना, मतलब आप अलग अलग ओपिनियन रखते हैं लोग बाग, है ना। अपनी अपनी डफली मतलब खुद का ही है अपने पास में, है ना, और खुद ही बता रहे हैं खुद, तो अपने अलग अलग विचार होना। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना, है ना। या इसको बोलते हैं अकल बड़ी या भैंस, तो इसके अंदर अगर अकल को बड़ी बता रहे हैं तो क्या हो गया, मतलब कि दिमाग ज़्यादा तेज है, आपके पास में 6 पैक एप्स है ना, और दिमाग हो गया 0, ठीक है। और आपके पास में बहुत लीन बॉडी है, ठीक है, और है ना उसके बाद के अंदर भी आपका दिमाग हो गया आइंस्टीन बन गया। ये बोला अकल बढ़िया भाई, शारीरिक शक्ति की तुलना में जो मोटे हैं या एप्स वैप सब कुछ है, बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना, उसके बजाय ये बौद्धिक शक्ति मतलब ज़्यादा है, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, है ना, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना, मतलब गुठलियों के भी दाम, जिसको हम फेंक देते हैं अगर उसके भी दाम है तो मतलब डबल बेनिफिट हो रहा है ये चीज़। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, मतलब स्वयं की प्रशंसा करना, देखो ये तो सबको पता है इसलिए स्टार्टिंग में इजी आ रहे हैं। आंख का अंधा गांठ का पूरा, धनी मूर्ख, है ना। मतलब एक चने वाली कहावत सुनी है, मतलब मेरे पेरेंट्स हर बार बोलते रहते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं है, जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं है ना, वो वाली चीज़। तो यहाँ पर धनी मूर्ख, इसके पास पैसा है लेकिन मूर्ख है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, गांठ मतलब पैसे तो पूरे हैं, आंखों का अंधा मतलब मूर्ख है, वो देख नहीं पाता कुछ भी, है ना। वैसे अंधा ओरिजिनल अंधा नहीं है बट धनी मूर्ख। अंधेरी नगरी चौपट राजा, मूर्ख राजा, अंधेरी तो नगरी है और चौपट राजा, मतलब अंधेरा इन द सेंस नगरी में क्या चल रहा है उसको नहीं दिख रहा, किसको, राजा को, तो मूर्ख राजा हो गया। मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना, उसको पता नहीं है कुछ भी क्या चल रहा है, ठीक है। 11वां
आ बेल मुझे मार, जानबूझकर लड़ाई मोल लेना, मतलब ज़बरदस्ती टांग अड़ाना। ऐसे होते हैं ना, मतलब जो थोड़ा बहुत ऐसे बॉस बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 मैं डॉन हूँ, तो वो ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हैं कि भाई हाँ अपने नाम को आगे रखने। आगे नाथ न पीछे पगहा, पूर्ण रूप से आज़ाद होना, मतलब कुछ भी नहीं है उसके पीछे, मतलब पूरी तरीके से आज़ाद, मतलब ना कोई पेरेंट्स है ना कोई क्या है ना कोई क्या है, पूरी तरीके से है ना वो आगे नाथ ना पीछे आगा। इसका पूर्ण रूप से आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा किंग बन गया, वो आज़ादी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वो अनाथ टाइप में हो गया, उसके आसपास में कोई मतलब सहारा नहीं है, ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, अपना किया हुआ काम लाभदायक होता है हमेशा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ, इस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से भी बोला जाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी, अब बाद में बरतने से क्या मतलब है ना। अब पछताए होत क्या, अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अगर आप चिड़िया की प्रोटेक्शन पहले कर लेते, खेत नहीं चुगती, मतलब कि वो जो आपने काम किया वो खराब नहीं होता, पहले सावधानी न बरतना और बाद में पछताना, ये चीज़ है। आगे कुआ पीछे खाई, मतलब सभी ओर से विपत्ति आना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, आगे तो कुआ और पीछे खाई, आप यहाँ पे खड़े हो आराम से, तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों साइड से आपको आना परेशानी परेशानी है। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब नाम बहुत बड़ा लेकिन है ना मतलब काम कुछ भी नहीं है, मतलब मात्र दिखावा है, जस्ट नॉर्मल दिखावा, ठीक है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरे के ऊपर मलना या लगाना, कुछ भी बोल दो, तो उसके अंदर क्या हो गया कि उल्टा चोरी तो आपने करी और सामने से जाके आप SHO आ गया, मतलब तूने मेरे साथ रेस क्यों कर रहा था, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ, मतलब उल्टी तरीके से डांटना कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरीके से गलती करके भी हम सामने वाले के ऊपर दोष मल दे, वो चीज़ होती है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मतलब हमने क्या ना एक बार हेल्प करी किसी की, ठीक है, हेल्प करते करते तक तो वो हमारे सर के ऊपर ही बैठ गया, है ना, तो सर पर बैठना वो वाली चीज़ भी हो गई इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है ना। धीरे धीरे साहस बढ़ जाना, ये किस सेंस में करा है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मतलब नॉर्मल हमारा मतलब जूनियर था, हमने क्या करा उसको थोड़ा प्रिविलेज दिया, बातचीत नॉर्मल करने लगे, वो क्या करा रेस्पेक्ट ही भूल गया पूरी तरीके से। धीरे धीरे उसका सांस ये हो गया कि एक दिन तो सर लगा रहा था, अगले दिन से नाम से बोल रहा है, धीरे धीरे उसका सांस बढ़ गया। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस बरेली को, ठीक है ना, विपरीत कार्य करना। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, उतर गई लोई क्या करेगा कोई, लोई होता है कंबल, ठीक है ना, क्या करेगा कोई। अगर आपने जो एक ढक रखी थी ना, अब हम राजस्थान में क्या हो ना घूंघट उंगट ये प्रथा ज़्यादा है, ठीक है, तो अब जब कुछ चीज़ें ढक रखी है अगर उसको वो हटा लेता है तो मतलब इज्जत हट गई, तो क्या करेगा कोई दूसरा, क्या करेगा, इज्जत जाने पर डर कैसा, मतलब वो पूरी तरीके से फ्री हो गया, ठीक है ना। ये आगे नाथ ना पीछे पगहा, पूर्ण रूप से आज़ाद होना या डर कैसा, वो आज़ादी नहीं है ये वाली, इसमें मतलब आज़ादी तो इज्जत तो चली गई, तो अब मेरे को क्या मतलब है, मैं कैसे भी रहूं, आगे नाथ ना पीछे पूर्ण रूप से आज़ाद होना, मतलब वो अनाथ हो गया, ठीक है। ऊधो का लेना न माधो का देना, ऊधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई संबंध नहीं रखना, ठीक है ना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता। ऊंट की चोरी मतलब ऊंट बहुत बड़ा है ना, उसकी चोरी धीरे धीरे नहीं हो सकती, मतलब छुप छुप के नहीं हो सकती, निहुरे निहुरे का मतलब, ठीक है। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा लाभ, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर, ये आपके SI के एग्जाम में भी काम आएगा और ये आपके पटवारी के एग्जाम में भी काम आएगा, तो आप बताइए कि मतलब आपको दोहरा लाभ हो गया ना। इसी तरीके से एक थैली के चट्टे बट्टे एक जैसे ही, समान प्रकृति वाले, एक जैसे ही, एक ही हैबिट है, जैसे कि राम और श्याम है ना, वो दोनों क्रिकेट खेलते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो उसके पेरेंट्स साथ में खड़े होकर बात करते हैं यार ये दोनों तो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक म्यान में दो तलवार, मतलब दो अपोजिट पर्सन है ना एक साथ नहीं रह सकते, एक स्थान पर दो समान गुणों या शक्ति वाले व्यक्ति साथ नहीं रह सकते, मतलब एक म्यान में दो तलवार, तलवार तो सेम है ना, अपोजिट नहीं, सॉरी सेम, दो तलवार मतलब एक जैसे दो खिलाड़ी, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR07 है ना, CR7 और मेसी को दोनों को एक ही टीम में क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये दोनों फॉरवर्ड प्लेयर और दोनों तगड़ा खेलते हैं, एक साथ आने पे तो ये किसी को जीतने नहीं देंगे, लेफ्ट साइड से कोई आएगा तो राइट साइड से कोई आएगा, पूरी तरीके से चलेगा, और वर्ल्ड के अंदर नाम अभी इन्हीं का है, तो ये तरीके से, इसलिए एक मैन में दो तलवार ये रखना ही नहीं चाहते, तो इसीलिए दोनों अलग अलग जुवेंटस में ये खेलता, दूसरे में ये खेलता, इस तरीके से चीज़ें चलती है, ठीक है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है,
एक खराब व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है, ठीक है। जैसे ही एक टमाटर का एग्जांपल भी ले सकते हैं। वैसे टमाटर की कोई लोकोक्ति नहीं है, बट जस्ट नॉर्मल, अगर एक टमाटर खराब हो जाता है तो उसके सराउंडिंग सारे टमाटर खराब हो जाते हैं, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, कभी भी लड़ाई है ना एक हाथ से नहीं होती। ऐसे ही है ना कि मतलब अगर हम कभी गुस्सा होते हैं ना तो दूसरा अगर मनाता नहीं है तो ईगो आगे आ जाता है, ईगो आगे आ जाती है तो वो लड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो झगड़ा दोनों ओर से होता है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दुष्ट व्यक्ति में और भी दुष्टता का समावेश। एक तो पहले से खराब है, फिर और ज़्यादा उसने मतलब अपना निष्ठा दिखाई है, तो वो समावेश मतलब थोड़ा और ज़्यादा दुष्ट हो गया। एक अनार 100 बीमार, कम वस्तु चाहने वाले अधिक। एक बुढ़े बेल को कौन बांध भूस दे, मतलब कौन बांध भूस दे मतलब एक बहुत बुढ़ा बेल है, उसको भूस मतलब चारा कौन देगा, है ना। अकर्मण्य को कोई नहीं रखना चाहता, जिसके कर्म अच्छे नहीं होते उसको कोई नहीं रखना चाहता। सीधी सी बात तो ये है, कोई उससे मतलब है ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, सीधी सी बात तो ये है, सबके सब दूर भागते हैं, ठीक है। ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ओखली होती है ना जब हम इसको कूटते हैं, मतलब चाय वायर ये, ठीक है। अब इसको कूटे जा रहे हैं तो यहाँ पे अदरक मिलाई और ओखली के अंदर कूट लिया। इसमें है ना हम मूसलों से क्या डरना, जानबूझकर प्राणों की संकट में डालने वाले प्राणों की चिंता नहीं करते, ठीक है ना। ये ब्रेव के भी हो सकती है, मूर्ख भी हो सकता है, दोनों चीज़ों में यूज़ करे जा सकते हैं। अंगूर खट्टे हैं, वस्तु न मिलने पर उसमें दोष निकालना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बेमेल एकीकरण, कोई मतलब नहीं है। कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली जो बिल्कुल लोअर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कोई मेल ही नहीं करा। एक बेमेल वाला एक चीज़ और बताई थी अगर आपको पता हो तो, कि हाँ यार मतलब है ना कोई बेतुका मेल, आधा तीतर आधा बटेर, बेतुका मेल, है ना। ऐसे ही ये देखो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बेमेल एकीकरण, ठीक है। काला अक्षर बेस बराबर अनपढ़ व्यक्ति। काला अक्षर मतलब कुछ भी लिखा गया ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये तो रेड है, ब्लैक ब्लैक, उसके लिए कुछ समझ में नहीं है क्या है ये, कोई लैंग्वेज डिफाइन ही नहीं कर पाएगा, हम तो बता देंगे। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम में बुराई मिलना श्योर है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बिना काम किए बैठे बैठे खाना। अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारों के साथ में हुआ होगा। काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, है ना। कपटी व्यवहार हमेशा नहीं किया जा सकता। अगर एक बार आपने किसी के साथ कपटी व्यवहार किया तो वो चलो एक बार तो माफ़ भी कर देगा, लेकिन बार बार है ना वो मतलब है ना माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है। का बरखा जब कृषि सुखाने, ठीक है। का बरखा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। आप अगर मतलब पहले ही मतलब टाइमली अगर हेल्प करेंगे तो ठीक है, और बाद में आके आप है ना मतलब उसको कंधा देंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना, ठीक है ना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका एग्जांपल है रिवर राफ्टिंग। आप जब रिवर राफ्टिंग करने जाते हो ना तो नाव आना गाड़ी पे रख के लेके जाते हो और फिर वहाँ पे उतारते हैं, फिर आपको रिवर राफ्टिंग कराते हैं। सेम चीज़ ऐसा ही होता है कि जब वापस आते हो आप तो नाव के अंदर आप बैठे, फिर वापस नाव गाड़ी के ऊपर चली जाती है, ऐसे ही। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, एक दूसरे की मदद करना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब कठिन परिश्रम के बाद में तुच्छ परिणाम मिलना, ठीक है। RAS के लिए बोल सकते हैं कि लोग फर्स्ट रैंक की तैयारी कर रहे हैं जिनकी 800 900 आई है, वो थोड़ा सा हताश हो गए। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन में हुआ है, हताश हो गए। उन्होंने बहुत मेहनत करी फर्स्ट रैंक की, लेकिन उसकी इतनी पीछे रैंक आई है, अगली बार हो सकता है उनकी अच्छी रैंक आ जाएगी। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया इस तरीके से। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ काम करना, ठीक है। खंबा नोचना मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए। खग जाने खग की ही भाषा, है ना। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, ठीक है। गंजेड़ी यार किसके दम लगाई खिसके, गंजेड़ी यार किसके दम लगाई खिसके। स्वार्थ साधने के बाद साथ छोड़ देते हैं ऐसे लोग बाग, ठीक है ना। जब दारू वारू पीने के आसपास में आ जाते हैं, सुट्टा उट्टा फूकने, उसके बाद के अंदर वो खिसक जाते हैं, मतलब खत्म कहानी, दम लगा के इधर उधर भाग जाते हैं। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, ढोंग रचना। गुड़ तो खा रहा है और गुलगुलों से परहेज, रसगुल्लों से परहेज कर रहा है, इस तरीके से। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु का कोई महत्व ही नहीं देना। हम बोलते हैं ना कि मतलब कभी लड़ाई हो जाती है, हाँ घर की मुर्गी दाल बराबर, आप तो ऐसे समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज़ होती है। कोई अपने और खुद के पास जो वस्तु उसको महत्व नहीं देना। घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। लंका ढाए मतलब विभीषण की बात हो रही है यहाँ पे। घर का शत्रु अधिक खतरनाक होता है, अगर घर में ही शत्रु पाल रखा तो अधिक खतरनाक होता है। घर खीर तो बाहर भी खीर, अपना घर संपन्न तो बाहर भी सम्मान मिलता है, ठीक है।
चिराग तले अंधेरा, अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता है। चिराग तले, अपने नीचे अंधेरा है, अपन को पता नहीं चल रहा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति सदा सशंकित रहता है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत है ना डरा हुआ सा रहता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस होना। ठीक है। चोर चोर मोसेरे भाई, एक से स्वभाव वाले व्यक्ति। जल में रहकर मगर से बैर, मगर यानी मगरमच्छ से बैर। स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जल में रहकर मतलब पानी का तो यही हो गया। उसी तरीके से हमें स्वामी से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, निजी जीवन में बोला जाता है। जाके पाव न फटी, बिवाई से क्या जाने पीर पर आई। जाके पाव न फटी, बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। भुक्त भोगी ही दूसरों का दुख जान पाता है। ठीक है। थोता चना बाजेगा ना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोलता है। ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। अगर उसके पास कुछ भी मतलब चीज़ होती है तो वो थोड़ा घमंडी एक तरीके से। छाती पर मूंग दलना, कोई ऐसा काम होना जिससे आपको और दूसरों को कष्ट पहुंचे। मतलब छाती पे मूंग डालना मतलब इन द सेंस परेशान करना दूसरों को भी। ठीक है। दाल भात के मूसलचंद, है ना, व्यर्थ में दखल देना। दाल भात में मूसलचंद, व्यर्थ में दखल देना। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, कहीं का न रहना। ठीक है। नेकी और पूछ पूछ, बिना कहे ही भलाई कर देना। ये मतलब सज्जन पुरुष की निशानी होती है। ठीक है। नीम हकीम, खतरा एक जान, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। मतलब हकीम के पास में जाता है और उनको नॉलेज नहीं होती, वो एलोपैथिक की दवाई भी दे दे तो वो बहुत मतलब डेंजर है हमारे लिए। इस तरीके से मतलब इसके अंदर थोड़ा ज्ञान है ना। अगर हमने थोड़ा बहुत देर पहले भी पढ़ा होगा कि हाँ, छलकत जाए। देखो आपको एक ये मुहावरा आप लिख के बताइए, छलकत जाए लास्ट के अंदर आता है इसके अंदर। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, है ना। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय करना। जस्टिस के लिए बात करते हैं अपन। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणहीन गुण को नहीं पहचान सकता। बंदर अदरक का स्वाद नहीं जान सकता, है ना। हम बहुत बार बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि अदरक मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो वो अचानक ही डायरेक्ट छूटते ही बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो सेम चीज़ है, गुणहीन। हमें उसका मतलब तो गलत यूज़ लेते हैं कि गुणहीन नहीं बोलते, बट एक्चुअली में मतलब इसका मतलब ये होता है कि हाँ, एक्चुअली में आपको उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। दूसरों को उपदेश देना सरल है ना। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुरूप गुण न होना। ठीक है। जितना बड़ा जैसे क्रिस गेल, अपन मैक्सवेल की बात करते हैं। मैक्सवेल क्या ना, बहुत रन बनाता था पहले तो नॉर्मल था, लेकिन आईपीएल में आने के बाद में उसको बहुत महंगा खरीद लिया और उसने कुछ रन ही नहीं बनाया। इस आईपीएल में बनाया। जैसे ही युवराज सिंह को खरीदा था, युवराज सिंह को बहुत अच्छे पैसों में खरीद लिया, बाद के अंदर रन ही नहीं बनाए। वो सेम चीज़ होती है ना। ऐसे राजस्थान के लिए आप देख सकते स्टॉक्स को बहुत महंगा खरीदा हुआ है, लेकिन वो आज तक है ना राजस्थान के लिए हेल्प नहीं कर पाया, राजस्थान रॉयल्स के लिए। ठीक है। भागते भूत की लंगोटी सही, जो मिल जाए वही काफ़ी है। मान न मान में तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। सर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ जाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। जो सामने है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वो मान लेंगे ना, क्या टेंशन है। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, होनहार व्यक्ति बचपन से ही पता चल जाता है। ठीक है। बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनामी बुरी चीज है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, शुद्ध मन से भगवान प्राप्त होते हैं। ठीक है। गंगा के से रिगार्डिंग हम ऐसे पता कर। आँख का अंधा, नाम नेन सुख, नाम के विपरीत गुण होना। ठीक है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। संसार में कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं धूप कहीं छाया, मतलब कहीं सुख है तो कहीं दुख है। उतावला सो बावला, मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में काम करते हैं। उसर बरसे त्रन नहीं जाए, मूर्ख पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। ओछे की प्रीति, बालू की भीति। ओछे व्यक्ति से मित्रता टिकती नहीं है, वो जल्दी ही दूर भाग जाता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सिद्धांतहीन गठबंधन, जैसे कि हम अभी अदरवाइज मत लेना, डोंट टेक इट अदरवाइज, के जैसे एनडीए ने JNK में पहले
मुक्ति गवर्नमेंट के साथ में गठबंधन करा था, फिर बाद में तोड़ के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, ठीक है। तभी तो आर्टिकल 370 को रिवोक करा गया, हटाया गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो ये क्या ना, सिद्धांत इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी, फिर भी इन्होंने गठबंधन कर लिया, तो सिद्धांतहीन गठबंधन। कानी के ब्याह में सो जोखिम, कमी होने पर अनेक बाधाएं आती है। को उनतप होद जहिंका हानि, देखो ये कानी के ब्याह में सो जोखिम मतलब कहीं कमी होने पे बाधा आती है। कमी मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट हाँ कमी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। को उनतप हो जहिंका हानि, मतलब इसमें क्या है, परिवर्तन का प्रभाव न पड़ना, कितना भी आप ना चेंज कर लो, है ना, कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। खाल उठाए सिंह की सियार सिंह नहीं होए, है ना, मतलब खाल तो हमने सिंह की उठाई है, बट सियार जो है ना वो सिंह थोड़ी बन सकता है, शेर थोड़ी बन सकता है। बाहरी रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। आपने खाल उठा ली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो दूसरा आदमी है वो शेर बन जाएगा, नहीं ना। गागर में सागर बनना, कम शब्दों में अधिक बात कहना, ठीक है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, ठीक है। घर में कुछ है नहीं और मतलब पता नहीं क्या करने की सोच रहे हैं। चोबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर आ गए, ठीक है। लाभ के बदले हानि होना, चोबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप इसको, टाइमिंग बहुत अच्छी है। चोबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आ गए, ठीक है। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सज्जन पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब अगर सज्जन व्यक्ति है तो कोई अगर आप किसी ने गाली दे दी तो उसके बाद के अंदर वो दोबारा रिवर्स में गाली नहीं देगा, वो मतलब है ना भुजंग, वो अलग तरीके से कुसंग व्यक्ति की तरह मतलब ट्रीट नहीं करेगा। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, दुष्टों की प्रवृत्ति एक जैसी होना, ये रिपीट हुआ है कहीं पे और देखना आप पीछे की साइड में। 1.5 पाँव आटा, पुल पे रसोई, थोड़ी संपत्ति पर भारी दिखावा। 1.5 पाँव तो आटा और पुल पे रसोई, मतलब बहुत बढ़िया जगह रसोई, भारी दिखावा कर दिया हमने पूरी तरीके से, वो कभी काम नहीं आता। तन पर नहीं लता, मतलब कपड़े नहीं है तन पर। पान खाए अलबत्ता, मतलब पान खाना बढ़िया रॉयल तरीके से रह रहा है। झूठी रईसी दिखाना, ठीक है। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं होता है। प्रभुता पाही काही मद नहीं, अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है, ठीक है। प्रभुता मतलब जो प्रभुता को क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी मिलने के बाद में इंसान क्या है ना, मतलब अपनी मर्जी तरीके से काम करने लग जाता है। अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। मेंढकी को जुखाम, अपनी औकात से ज़्यादा नखरे करना। मेंढकी को अगर जुखाम हो जाए तो अपनी औकात से ज़्यादा नखरे करिए। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, विचित्र शौक, अलग ही मतलब शौक, चटाई का लहंगा, देखो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट से कर रहे हैं। शौकीन बुढ़िया चटाई का शौक, अलग ही तरीके से, ठीक है। हाँ, सूरदास खलकारी का या चिदे न दूजो रंग, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, ये भी रिपीट हुआ है। देखो सेम टाइप के लोकोक्ति आप देखना पीछे भी। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दृढ़ प्रतिज्ञ लोग अपनी बात पर डटे रहते हैं, एक ही जगह बार बार चेंज नहीं होते, दूसरी बार इधर उधर नहीं होते। 100 सुनार की एक लोहार की, निर्बल की 100 चोटों की तुलना में बलवान की एक चोट बहुत ज़बरदस्त होती है। भाई गति, एक बच्चे 100 बार मार लें, उसके बाद के अंदर एक मैच्योर पर्सन अगर एक चाटा मारेगा तो वो एक चाटे को ज़्यादा फील होगा उस 100 बार की पिटाई के बराबर। भाई गति सांप छछुंदर केरी, असमंजस की स्थिति में पड़ना। भाई गति सांप छछुंदर केरी, है ना। पुचकारा कुत सिर चढ़े, ओछे लोग को मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ये पहले भी आ चुका है, देखना आप दोबारा। मतलब इस तरीके का, एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटपूर्ण व्यवहार करना, मतलब धोखा दे सकता है कभी भी, ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुण की कद्र गुणवानों के बीच होती है, मतलब जो मूर्ख होंगे उनके बीच नहीं होगी, है ना। चट मंगनी पट व्याह, मैं यहाँ पे अगर गांव में जाऊँ तो गांव में बैठ के है ना संविधान की डेफिनेशन बताने लग जाऊँ, है ना, और उसको फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मूलभूत अधिकार है उनके बारे में बताने लगे। उनको पता ही नहीं है क्या मूलभूत अधिकार है, उनके लॉजिक जो गांव के हिसाब से लग रहे हैं वही मानेंगे वो। कितनी भी पॉलिटिकल डिबेट कर लो आप उनके साथ में बैठ के, उनको नहीं पता उनको क्या है क्या नहीं है।
भाई एक जो कांग्रेस को मान रहे हैं कांग्रेस को, जो बीजेपी को मान रहे हैं बीजेपी को, जो अदर पार्टी है उसको, मतलब जो भी जिस कैंडिडेट को मान रहे हो वो अपने हिसाब से ही डिबेट करते हैं, उनको मतलब नहीं है किसी भी ये फैक्ट से, डेटा से, कुछ भी। तो सेम चीज़ है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुण की कदर गुणवानों के बीच में ही होती है। चट मंगनी पट ब्याह, शुभ कार्य तुरंत संपर्क कर देना चाहिए। ऊट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना, शक्तिशाली की अनुचित बात का समर्थन करना, ठीक है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे अलग रहना। तीनों लोगों में मथुरा न्यारी मतलब सबसे अलग रहना, ठीक है। अब देखो मैंने ये लोकोक्तियाँ मतलब आपको पूरी की पूरी 100 लोकोक्तियाँ कराई है। अगर देखो आपको मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, जो इधर लिखा हुआ उसका मीनिंग इधर समझा रहा हूँ, बस खत्म। इससे ज़्यादा कुछ आपको भी रटना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और बस इतना सा कहना है कि मैंने संधि विच्छेद करा दिए हैं, मैंने समास करा दिए हैं, मैंने लोकोक्तियाँ करा दी है, अब मुहावरे कराऊंगा, फिर उसके थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद के अंदर अलंकार, आज शाम को या कल अलंकार कंप्लीट करा दूँ। ऐसे में हिंदी ग्रामर तो पूरी कंप्लीट कर दूँगा। अब आप बोलेंगे कि सर इनसे होगा क्या, इनसे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट तो डेवलप होंगे एक बार, कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से डेवलप होंगे। अब जैसे ये पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप है ना कोई सी भी बुक उठा लिए, राघव प्रकाश उठा लिए हमने, उसके अंदर इन चीज़ों को उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, कितना भी आप वीडियोस देख लीजिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकते हैं, मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी ना एग्जाम से पहले मैं सारी की सारी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप है ना बुक उठाइए, बुक के अंदर पढ़िए। अगर आपको बुक की नॉलेज और यहाँ पर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आपके बहुत हैंडसम मार्क्स आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे। आप मतलब सोच भी नहीं पाएंगे ना, इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बुक उठानी है, बुक उठा के आपको मतलब उसके अंदर से, जैसे कि आज आपने लोकोक्तियाँ पढ़ ली तो चैप्टर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पढ़ते पूरा पढ़ने के बाद में आप उसके क्वेश्चंस लगाइए, जो उसमें क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगाने से आपका कॉन्फिडेंस हाई जाएगा। फिर उसको वापस अगले दिन थोड़ा सा पढ़िए, रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। एक दिन पढ़ा, ये पढ़ा, बुक उठाई, बुक के बाद में क्वेश्चंस लगाए, फिर अगले दिन आपने शाम को पढ़ा, रिटेंशन पावर बढ़ गई। फिर आपको नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आप क्वेश्चन ही लगाओ, डायरेक्ट वहीं से याद करना स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट समझाओ, वहीं से याद करना स्टार्ट। आपकी रिटेंशन पावर बढ़ते ही आपको ना ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन गलत होना कम हो जाएंगे, एक चीज़। दूसरी, जीएस के लिए मैं बहुत जल्द पूरा का पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री ला रहा हूँ। अच्छे तरीके से रटा दूंगा मैं, आरएस लेवल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रटा दूंगा मैं, बहुत जल्दी ला रहा हूँ। पहले आप एक बार हिंदी को धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी के अंदर 200 मार्क्स हम अच्छे तरीके से, बहुत हाईएस्ट मार्क्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप कमेंट में मांगेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ देने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, और पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। 100 ये लोकोक्तियाँ हैं। थोड़ा सा बस जो प्रॉब्लम ये हो गई, मैं राजस्थानी लोकोक्तियाँ भी लाऊंगा, जिसके अंदर किस तरीके से हम राजस्थानी लोकोक्तियों को करते हैं, सारा का सारा लाऊंगा। और अब मुहावरे आएंगे तो लोकोक्ति और मुहावरे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपको बस केवल सिर्फ ये रीड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको लोकोक्तियाँ याद करनी है। अगर एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो आपको चारों ऑप्शन की लोकोक्तियाँ याद होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि इसका आंसर टिक करके आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, आपको चारों के चारों, इससे क्या होगा, आपके पास बल्क ऑप्शन के अंदर है ना लोकोक्तियाँ तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिख के बताएं कि आगे आपको क्या चाहिए। जनरल स्टडीज़ बहुत जल्द आ रही है, बहुत वेल मैनेज तरीके से आएगी, ठीक है। और टेलीग्राम के ऊपर मेरा जो चैनल है उसको आप फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे इनकी पीडीएफ देता रहूँगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।